वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ यारो को लेके सेंटर के आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आए हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाने अनजाने में आप वही काम कर दो जो आपके रूल्स के खिलाफ हो और फिर आप ही को परेशानी झेलनी पड़े, आयोग जो है आप ही के खिलाफ कोई एक्शन ले। देखिए ज्यादातर जो चीजें आपका आयोग ने मना करी ना कि आप जो सेंटर में नहीं लेके जाओगे, ये स्टूडेंट के पास वहां पे सेंटर में मिलती हैं। कोई गलत इंटेंशन से स्टूडेंट नहीं लेके जाता है, बस ये होता है कि हाँ इनमें क्या दिक्कत होगी। लेकिन इस बार पहले से ही बता दिया गया है कि ये सब चीजें जो है आपके सेंटर में अलाउड नहीं होंगी। सबसे पहले आप एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो, उसके अलावा कोई और पेपर आपके पास में नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। कोई भी पेपर A4 शीट या कुछ भी पेपर उस तरीके का आपके पास नहीं होना चाहिए। पेंसिल बॉक्स, भैया बहुत लोग को आदत है कि एग्जाम देने जा रहे हैं गोला भरना, लेकिन 10-10 पेन लेके जाएंगे, उसमें भी व्हाइटनर होगा हाईलाइटर होगा। तो अगर व्हाइटनर लेके जाना तो अलग से लेके जा सकते हो, लेकिन जो पेंसिल बॉक्स वाला कंसेप्ट है ना, पेंसिल बॉक्स अलाउड नहीं है। फिर कैलकुलेटर भी आपका अलाउड नहीं है, क्योंकि आपका रीजनिंग के भी क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अगर उसमें आप लोग कैलकुलेटर का यूज करोगे तो आसानी हो जाएगी, इसलिए कैलकुलेटर भी मना करा हुआ है। वॉलेट भी अलाउड नहीं होगा आपका, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट होता क्या है ना, वॉलेट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट पड़े रहते हैं, कागज पड़े रहते हैं, तो जब आपका कागज ही नहीं अलाउड है तो फिर वॉलेट का भी सवाल नहीं उठता। सन ग्लासेस, हीरो बन के जा रहे हैं भैया, चश्मा लगा के जा रहे हैं, सन ग्लासेस भी अलाउड नहीं है। कैप भी अलाउड नहीं है, ठीक है, तो कैप भी आपको बाहर उतरवा ली जाएगी। ज्वेलरी किसी तरीके का नोज पिन जैसे लड़कियां पहनती हैं, ठीक है, या अगर आप लोग लड़कियां अंगूठी वगैरह पहन रहे हो तो ये सब ज्वेलरी भी जो है अलाउड नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि सेंटर जो है ना, सेंटर भी बाहर गया, तो ज्वेलरी वाला चीज जो है ना, ये तो आप लोग अपना घर में ही छोड़ के जाना। ये नहीं कि हाँ आप लोग स्टेशन में भी ट्रैवल कर रहे हो ज्वेलरी पहन के, अपना घर पे छोड़ के जाओ, सुरक्षित रख के जाओ। वहां पे जाके आपका, चलो मान लो आपके पास में पेंसिल बॉक्स है, वॉलेट है, वो तो आपका जमा हो जाएगा। कहाँ पे? जो सेंटर के बाहर आपका कोई वहां पे दे रखा होता है, ठीक है, आपका एक ऑफिस होता है जहां पे आप जमा कर सकते हो। लेकिन ज्वेलरी वगैरह घर पे रखना। फूड आइटम ऐसा नहीं कि अंदर जाके कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहे हैं, चिप्स के पैकेट लेके चले गए कि हाँ जल्दी हो जाएगा पेपर तो चिप्स खाने लगेंगे, ये सब चीजें जो है अलाउड नहीं है, ठीक। उसके बाद में कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, क्योंकि आजकल आप समझो डिजिटल वॉच भी आ गई है, स्मार्ट वॉच, तो इस बारे में भी दे रखा है। सबसे पहले मोबाइल फोन, ये तो भाई सभी को पता अलाउड नहीं होगी, ठीक है। फिर आपकी जो यूएसबी ड्राइव होती है, फिर आपका कैमरा हो गया, कैमरा भी अलाउड नहीं है। स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है, क्योंकि स्मार्ट वॉच में भी कैलकुलेटर होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो स्मार्ट वॉच तो अलाउड नहीं है आपका। चाबी आपकी किसी प्रकार की हो तो नहीं। ब्लूटूथ सेट लगाते बहुत बच्चे हैं भैया, बहुत बच्चे तो नहीं लगाते ब्लूटूथ सेट। मतलब होता क्या है ना, जब भी आप अगर अखबार पढ़ोगे तो उसमें जो चीटिंग होती है, जो मतलब एक ऑर्गेनाइज चीटिंग ग्रुप चल रहा है, तो चीटिंग कैसे होती है आपकी, ब्लूटूथ लगा के ही होता है, ठीक है। तो ब्लूटूथ भी मना करा हुआ है। डिजिटल पेन भी नहीं है आपका, ठीक है। और कोई जो हेल्थ बैंड वगैरह आते हैं, ये सब चीजें जो है ये भी आपका सब बैन है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा, ये अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मत सोचना कि कौन ही देख रहा होगा, भाई इस बार काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी आपकी। उसके साथ में ये भी आपका लिख रखा है कि जो दलाल वगैरह है जो आपको बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें नौकरी चाहिए, लो हम दिलवा दे रहे, आपको 10 लाख रुपया देना होगा, 15 लाख देना होगा, 5 लाख, लगवा कोई नहीं पाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो इन सब लोगों के चक्कर में भी आना नहीं है। आ जाओगे तो भैया उनके ऊपर तो एफआईआर होगी, साथ में आपके ऊपर जो है ना वो भी एफआईआर हो जाएगी। तो साफ साफ यहाँ पे मेंशन्ड है और लिख भी रखा है यहाँ पे, दलालों एवं धोखाधड़ी से नौकरी दिलाने का प्रलोभन देने वाले असामाजिक तत्वों से सावधान रहें, क्योंकि केवल आपकी योग्यता ही परीक्षा में सफलता की कुंजी। तो बिल्कुल बात सही है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं कि किसी से आप सिफारिश करवा रहे हो, ये सब भी भैया अलाउड नहीं है। कि किसी प्रकार की सिफारिश किसी टीचर से कि हाँ, या किसी और से एग्जामिनर से कि हाँ हमारा पेपर निकलवा दो। इम्पर्सोनेशन मतलब कोई और बन के आ रहा है, मतलब जैसे होता क्या है ना, जब चीटिंग होती है, जो लोग चीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, करते क्या ना, वो अपनी जगह पे दूसरा बंदा भेज देते हैं, वो सॉल्व करके आता है, तो ये होता है इम्पर्सोनेशन, ये भी अलाउड नहीं है। नकल वकल कर रहे हो तो ये सब भी नहीं है, ठीक है। इन सब पे एफआईआर होगी, सीधा सीधा यहाँ लिखा हुआ है, सारी चीजों पे जो ये नोट लिख रखा है सब पे एफआईआर ही होगी। उसके बाद में, ठीक है, और पॉइंट पढ़ लो, अनुचित साधनों का प्रयोग करने कराने पर। फिर उसके बाद में वहां पे जो आपके एम्प्लॉय हैं, जो कार्मिक हैं, उनके साथ में अगर आप बदतमीजी कर रहे हो तो वो भी नहीं आपका झेला जाएगा, कोई नहीं बात करेगा। फिर डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हो, हल्ला उल्ला कर रहे हो, ठीक है। और अगर प्रश्न पत्र प्रश्न उत्तरों की किसी भी माध्यम से प्रसारित करने पर, मतलब कि आप उसको जो है और इधर उधर बता रहे हो, ठीक है, तो ये सब चीजों पे अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो सीधा आयोग जो है आप पे एफआईआर करेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम के लिए।
साथ में आपका पेपर जो है 9:30 से 12:30 का पेपर है आपका, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 1.5 घंटे पहले का है, 8 बजे का। और 8:45 पे आपका गेट जो है बंद हो जाएगा। क्योंकि दूसरे शहर में हो गए तो कोशिश ये करना कि 8 बजे तक आप लोग पहुंच जाओ। 7 बजे अपने जहां भी रुके हो दूसरे शहर में जहां पे आपका सेंटर है, तो 7 बजे अपने जगह से निकल लेना, ठीक है। और 8 बजे तक पहुंच जाना। अब इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, आई गई है भैया वो घड़ी जब हमारा आरओ का पेपर पास में आ रहा है। साथ में आप लोग अभी रिवीजन अपना करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। आरओ की टेस्ट सीरीज भी एक बार लगा लीजिएगा, वहां से काफी हेल्प मिलेगी। और अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2025 एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो तो इसका भी कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो चुका है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। आप ज्वाइन कर सकते हो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए।